हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑडिटिंग और मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करते चलें। तो सबसे पहला यहाँ पर है ऑडिट का इवैल्यूएशन, मतलब ऑडिट आया कहाँ से। तो यहाँ पे ऊपर सारी ये बातें बताई गई हैं कि जो भी पहले जो भी बिज़नेस हुआ करते थे वो काफ़ी छोटे बिज़नेस हुआ करते थे जहाँ पे ऑडिटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल प्रोप्राइटर होते मतलब जो सोल प्रोप्राइटर होते थे वो क्या करते थे, वो खुद ही अपना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो वो मेंटेन करते थे। छोटे पैमाने पे बिज़नेस चलाते थे तो उन्हें इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता था कि वो किसी मतलब ऑडिटर को क्या करे, अपॉइंट करें। देन आगे जाकर ये बोला गया यहाँ पर कि जो भी मौर्यास मुग़ल इन सब के टाइम पे ना ऑडिटर्स वगैरह होते थे जिनको हम मतलब वो जैसे हम अकाउंटेंट को मुनीम वगैरह बोलते थे, वैसे ऑडिटर्स वगैरह वहाँ पर होते थे। और सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार्टिंग में जो जॉन स्टॉक कंपनी मतलब इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1857 में, उसने क्या लाया कि भाई ऑडिटर जो है ना वो ऑप्शनल है। मतलब कंपनी डज़ नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट ऑडिटर कंपल्सरी, मतलब इट्स एन ऑप्शन टू द कंपनी। तो आगे जाकर वो भी क्या किया, अमेंडमेंट। तो वहाँ पे भी क्या बोला गया है कि जब कंपनीज़ एक्ट 1956 हुआ, मतलब एक्ट बना, फिर तब क्या हुआ कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई देखो, जो कंपनी लार्ज स्केल चल रही है, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है, तो फिर वो क्या करेगी, ऑडिटर को लेकर आएगी। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है। ठीक है, ये तो पता होगा। स्टैट्यूटरी ही मतलब लीगल को, जो भी लीगल हमारे कंप्लाइंसेस होते हैं वो सब चीज़ हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो भी पर्सन एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन रखता होगा उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आगे बोला गया है कि हमारा जो कॉस्ट ऑडिट हुआ वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, यहाँ पे 1965 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। और जो हमारा टैक्स ऑडिट है वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1984 में। बस यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। तो इसमें क्या बोला गया है, द टर्म ऑडिट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। तो ऑडिट जो है वो लैटिन वर्ड से डेराइव्ड लिया गया है। क्या था लैटिन वर्ड, ऑडायर, विच मीन्स टू लिसन। तो उसका मतलब क्या होता है, सुनना। In those ancient days, the person appointed to check the accounts used to hear the explanation required from the responsible officer. तो जब उस टाइम पे ऑडिटर अपॉइंट होता था तो जो भी जैसे कुछ आइटम उन्होंने फाइंड आउट किया या फिर कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उन्हें देना हो रिगार्डिंग दैट आइटम, तो वो क्या करते थे, वो सुनते थे। एंड दैट्स वाई द पर्सन हु हर्ड द एक्सप्लेनेशन वॉज कॉल्ड एज एन ऑडिटर। तो जो भी पर्सन सुनता था सारी एक्सप्लेनेशन, उसे ही हम क्या बोलते थे, ऑडिटर। हाउएवर, nowadays due to drastic change in business accounting system size and the provision of different law, this hearing concepts of auditing is considerably changed. अब के टाइम पे क्या हो गया है, ऑडिट का जो डेफिनेशन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मोर exhaustive and therefore different author have defined auditing differently. Few of the important point definition are as under. तो काफ़ी डेफिनेशंस हमें बताए गए हैं नीचे, वो उन्हें हम देखते हैं। टेलर एंड पेरी, audit is defined as an investigation of some statement of figure involving examination of certain evidence so as to enable an auditor to make a report on the statement. तो यहाँ पे टेलर एंड पेरी ने क्या बताया है, ऑडिट क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन है किन चीज़ों के ऊपर, सम स्टेटमेंट ऑफ फिगर, मतलब जो भी नंबर्स की जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनके ऊपर क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जामिनेशन, मतलब देखना जो भी मतलब वो एविडेंस, सर्टेन एविडेंस सो एज टू इनेबल
जैसे जो कोई आइटम है तो वो आइटम कहाँ से आया है, तो वो सारी चीज़ें चेक करना किन के हिसाब से ये है, टेलर एंड पेरी के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसर मॉन्टगोमेरली। तो इनके हिसाब से ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड records of business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts। तो ऑडिटिंग एक क्या है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है बुक्स का जो रिकॉर्ड करता है या फिर रिकॉर्ड भी है बिजनेस का, और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई, ताकि हम क्या कर सके, अच्छे से कैलकुलेट कर सके, वेरीफाई कर सके एंड टू रिपोर्ट अपॉन और उसी के ऊपर रिपोर्ट दे सके द फैक्ट रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड द रिजल्ट देयर ऑफ। तो उसके आगे क्या रिजल्ट होगा वो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 ऑन। तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जिसका क्या है, स्टैंडर्ड क्या है 200 है, वो क्या बोलता है, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ों का क्या है, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। मतलब हर एक आइटम को हम इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, डील करेंगे ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो यहाँ पे कोई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नहीं हो, मतलब या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉट प्रॉफिट फॉर मतलब ये एनपीओ टाइप, ऐसे सब अगर हो भी तो भी क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। तो चाहे छोटा हो फॉर्म चाहे बड़ा हो तो ये मैटर नहीं करता है। When such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। तो ये मतलब सीधा सीधा ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक करना होता है, हर एक आइटम को प्रॉपरली डिटेली क्या करना है, चेक करना है। ये नहीं देखना है कि वो बिज़नेस वो फर्म जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना है या फिर सोशली मतलब किसी उद्देश्य किसी अलग वॉलंटरी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ बड़ा हो या छोटा हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट क्या बताता है, ऑडिट का मीनिंग क्या है, एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो एक क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इट इज़ डन बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन कौन होता है, सीए। वो क्या इंडिपेंडेंट एक सर्टिफिकेट मिलता है उसे, मतलब ही इज़ द एलिजिबल टू ऑडिट अ आइटम और अ फाइनेंशियल। It is done with the help of vouchers, documents, information and explanation received from the clients। तो आप ऑडिट ऐसे तो कर नहीं सकते, अगर वहाँ पे डायरेक्टली बता दिया है बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको ऑडिट करना है, तो आपको क्या करना है, ये एंट्री जनरेट हुई है तो उसका इन्वॉइस कहाँ है, उसका डॉक्यूमेंट्स किधर है, उसका वाउचर्स किधर है, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, उसे वेरीफाई करते हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि जो वाउचर्स में जो इन्वॉइस में जो अमाउंट एक्चुअल में लिखा गया है वही चीज़ हमने रिकॉर्ड की है। तो ये हमारा क्या है, ऑडिट है। द ऑडिटर सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये उसे मतलब सेटिस्फाइड हिमसेल्फ कैसे, उसे मतलब काम करके अपना अच्छी तरीके से काम करके ही क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सारी चीज़ें क्या करता है ऑडिट, फिर रिपोर्ट बनाता है, जैसे कि बैलेंस शीट ट्रू और फेयर व्यू दिखा रही है कि नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मिलिटी विद द कंसर्न लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से ही बनाया गया है कि नहीं। और if he is not satisfied then report what respect he is not satisfied। अगर वो satisfied नहीं है किसी चीज़ को लेके, अगर उन्हें यहाँ पर उसको बताना होगा कि किस चीज़ पे वो satisfied नहीं है, तो उसको एक अलग से रिपोर्ट बनाना होगा इस पे। तो ये सब सारा चीज़ हमने क्या देखा, ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट का डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिटिंग।
फीचर्स क्या है ऑडिट के। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला गया है, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ evidence in support of verifiable information such as voucher, documents and explanations। तो यहाँ पे ऑडिट में ही क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहला फीचर है कि ऑडिट हम ऐसे ही नहीं करते हैं। ऑडिट एक क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब एक बार जब कोई पर्सन ऑडिट कर देता है तो जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, मतलब वो टोटल ही डिपेंड होते हैं ऑडिट पे कि सामने वाला अगर ऑडिट करा रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑडिट के थ्रू क्या हो जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इवैल्यूएट करता है, वेरिफिकेशन करता है, वेरीफाई करता है, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, मतलब ये सारी चीज़ें ऑडिट हमको क्या देता है, बताता है, एक्यूरेट बताता है, एक्यूरेसी है। तो ये कैसे पता चलता है, ये एविडेंस इन सपोर्ट, एविडेंस इन सपोर्ट मतलब उसके सपोर्ट में कौन से एविडेंस होते हैं, सबसे पहला क्या बोला है, वाउचर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए आपने डेबिट नोट यूज़ किया है या फिर क्रेडिट नोट रेज किया है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक आइटम वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू ऑफ सिस्टम। तो ये क्या करना, एनालाइज करना है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या है, क्या करना है, रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो भी अकाउंटिंग का सिस्टम है, जो भी इंटरनल कंट्रोल है, जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं, तब जाके हमें उस पर क्या करना है, रिलाई करना है। द इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो हो सकता है जो भी इन्फॉर्मेशन हम ऑडिट कर रहे हैं वो फाइनेंशियली भी हो सकता है और या फिर नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। There should be standard or criteria for evaluation of the account information in a systematic and scientific manner। तो जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट, जो फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सिस्टमैटिक, वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन जो है इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। और उन सारी चीज़ों का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्राइटेरिया होता है। The auditor should be competent and independent, qualified and possessing prescribed qualification and certificate of practice। तो जो ऑडिटर है वो क्या है, competent person है, मतलब जो ऑडिट करता है, जो उसके लिए एलिजिबल है, जो एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड, मतलब उसके ऊपर ऐसा नहीं है किसी का दबाव है, वो क्या है, वो खुद क्वालिफाइड पर्सन है, जो जिसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, वो क्या, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो ऑडिटर वो पर्सन होता है। तो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू enterprises whether profit oriented or not, whether it required by law or not, to enable the auditor to form his opinion on these statement with regard to true and fair view of a statement of a fair business and a profit and loss made during the फाइनेंशियल पीरियड डिस्क्लोज देयर। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में बताया, यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी पर्सन है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी शेयर होल्डर है, वो क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट करके उन लोग को इंश्योर करता है, रिलायबिलिटी देता है इन्फॉर्मेशन की, जो भी उसने चेक किया है वो सही है, गलत है। अगर कुछ उसको डिफ़ॉल्ट लगता है तो वो क्या करता है, रिपोर्ट में बता देता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अच्छे से क्या करता है, वो ऑडिट करता है, चाहे वो बिज़नेस प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नहीं हो, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो, तो वो क्या करता है, ये हाँ यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिक्वायर्ड होता है लॉ के थ्रू या फिर नहीं, टू इनेबल द ऑडिटर फ्रॉम दिस ओपिनियन एंड स्टेटमेंट। क्या करता है ऑडिटर, ओपिनियन देता है, स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू, मतलब बिजनेस ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस मतलब हर एक चीज़ बिजनेस का क्या करता है, वो डिस्क्लोज करता है। ठीक है, तो इसको आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, की पॉइंट्स बना लीजिए कि सबसे पहला ये क्या करता है, इवैल्यूएट, वेरिफिकेशन, रिलाई करने के लिए क्या बोलता है, एक प्रॉपर एविडेंस जो भी रहता है बिजनेस का, वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, लेता है और चेक करता है आइटम्स को। देन उसके बाद
नेक्स्ट क्या लिखना है, इट इज़ अ एनालिटिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू ऑफ अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। ऐसे ही नहीं रिव्यू दिया जाता है, सबसे पहले ये एनालाइज करता है और सारे जो भी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑल इट प्रॉपरली क्या करता है, वो डिस्क्लोज करता है। नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड में बी फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल। तो ऑडिट जो अकाउंट करता मतलब जो भी ऑडिट होता है वो ज़रूरी नहीं हो कि फिनेंशियल ही हो, बाकी नॉन फिनेंशियल आइटम्स भी क्या होती हैं, ऑडिट की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताया गया है जो भी फीचर्स है और ऑडिटिंग में।